गणपति भगवान की जय, चौथ माता की जय। सभी मातृशक्ति के लिए मैं केदारनाथ पुरोहित चौथ माता के व्रत की कथा आपको सुनाता हूँ। आप सुन करके और इसको जो है आप पूजन करें। देखिए, चौथ माता जब जिस दिन चतुर्थी होती है, आज करवा चौथ की व्रत कथा कर रहे हैं हम। क्या ये जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इसको करवा चौथ कहते हैं। प्रातःकाल उठ करके मातृशक्ति को स्नान ध्यान शौचालय से निवृत्त होकर के निराहार रहना चाहिए। उस दिन भोजन नहीं करते हैं और अपनी थाली को जो है प्रसाद, गुड़, खोपरा, मेहंदी, लच्चा, धूप, सिंदूर, जो पवित्र चीजें भगवान को चढ़ती है और जो हम पवित्र आहार लेते हैं, जो स्वास्थ्यवर्धक चीजें, वो अपने को थाली में लेना चाहिए। और मेहंदी भी लगाना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए बिल्कुल से जो है पवित्र भाव से होकर ये व्रत को करें। और चंद्रमा के उदय होने पर थाली में प्रसाद लेकर के और चंद्रमा का जो है चंद्रमा की पूजा करें। इसके पूजा करने से आपका जीवन सुखमय होता है और आपके पति को दीर्घायु मिलती है। अब मैं आपको आज के समसामयिक स्थिति के अनुसार करवा चौथ की कथा आपको सुनाने की मैं आपको जो है प्रयास करता हूँ। देखिए, एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र कार्तिक की चौथ का क्या विधि विधान है, सो कहो। गणेश जी बोले, हे माता, कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ को करवा चौथ भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन पूजा में एक मिट्टी का करवा, उसमें जल भर के रखा जाता है। कहीं कहीं इसमें गेहूं भर कर रखते हैं, पर राजस्थान में तो जल ही भर कर रखते हैं। जिन लड़कियों की शादी हो जाती है और वे ससुराल में व्रत करती है, तो पियर से प्रथम बार शक्कर के करुए बनाकर भेजते हैं। कथा है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 लड़के तथा एक लड़की थी। सेठानियों और 7 बहुएं चौथ माता का व्रत करती थी। एक बार लड़की ने भी व्रत किया। प्रायः भोजन के समय वह अपने भाइयों के साथ ही भोजन किया करती थी। उस रोज भी भाई भोजन करने बैठे तो वही इनको भी उसके साथ में भोजन के लिए कहा। बोली, नहीं भैया, अभी चांद कहाँ निकला है, मैं तो चांद देखकर भौजाइयों के साथ ही भोजन करूंगी। इस पर एक भाई ने पास के एक नीम के पेड़ पर चढ़कर तथा जलती हुई लकड़ी दिखाकर उसे चलनी चलनी आड़ी देकर दिखाया। तो दूसरे भाई ने कहा, देख बहन, चांद भी उग गया है। लड़की भोली थी और उसे भूख भी लग रही थी। उसने आओ देखा न ताओ बिना माता तथा भौजाइयों को पूछे ही उस प्रकाश को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस तरह व्रत भंग के दोष से चौथ माता उस पर कुपित हो गई। उसी समय उसके ससुराल से आदमी आया और उसका पति बीमार है, तो ससुराल जाना पड़ा। वहां उसकी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती गई और दवा दारू में घर का सारा रुपया खत्म हो गया। घर के सभी स्त्री पुरुष दुखी हो गए। एक दिन लड़की को उस करवा चौथ की अपनी गलती की याद आई, तो उसने बहुत पश्चाताप करते हुए चौथ माता से क्षमा मांगी और फिर से व्रत करना शुरू किया। अब तो बहुत ही लगन से व्रत करने लगी। तो गणेश और चौथ माता की कृपा से उसका पति शीघ्र ठीक हो गया। कर में फिर से वही ठाठ बढ़ गया। इस तरह जो भी भक्ति भाव से इस व्रत को करते हैं, उनको मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। और चौथ माता की भाइयों बंधुओं, ये कथा अधिकतर माताएं बहनें भाई लोग पुस्तकें के बाजार में मिलती है, लेकिन इसके अंदर एक दर्शन छुपा हुआ है, रोजगार का भी दर्शन है। आज करवा जो है मिट्टी का बनता है। सोचिए आप, मैं सोचता हूँ हिंदुस्तान में 30 करोड़ माताएं बहनें जो है करवा चौथ का व्रत आज कर रही होगी। 20 करोड़ भी हो सकती है, लेकिन एक अनुमान है मेरा। तो 30 करोड़ करवे बिकेंगे और एक करवा जो है मिट्टी का 20 रुपए में बिकेगा, तो 600 करोड़ का आज रोजगार लोगों को मिल रहा है। केले वाले के लिए, फल वाले के लिए। हमारा सनातन धर्म सबको सुख देने वाला धर्म है भाइयों बंधुओं। क्या इसमें किसी प्रकार को किसी को दुख देने की तो 1% भी भावना नहीं है। बढ़िया माता बहनों को सबको मेरी शुभकामनाएं। आपके पति के निमित्त आप व्रत करें, आपका व्रत सफल हो, आपके पति दीर्घायु हो। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष को करवा चतुर्थी सारे देश में मातृशक्ति मनाने जा रही है, मना रही है। मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके पति की दीर्घायु की कामना के लिए आप तो कर ही रहे, लेकिन मैं ब्राह्मण के रूप में सबको आशीर्वाद देता हूं, आपका जीवन सुखमय रहे, परिवार सुखमय रहे। और इस करवा चौथ में कुछ दर्शन छिपा हुआ है। इसमें कहा है
सास ससुर की भी सेवा करें, अपने भाइयों बंधुओं से सबसे अच्छे रहें, सबका आशीर्वाद लें। श्रृंगार करने के बाद जो है वो जो है मातृशक्ति सबका आशीर्वाद ले, इसके अंदर छुपा हुआ ये दर्शन कि अपना जो कोई भी त्योहार होता है सम्मान के साथ परिवार के साथ किया जाता है, ये इसमें भावना है। आप अच्छे संस्कार लें, आशीर्वाद लें और आपका जीवन सुखमय बनाए, यही मेरे केदारनाथ पंडित का आपको पुरोहित का आशीर्वाद है। हर हर महादेव।